नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतीय युग को शुरू कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। भारतीय युग का जो समय काल माना जाता है वह 1885 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है। भारतीय युग का प्रारंभ हरिश्चंद्र के जन्म काल 1850 ईस्वी से माना जाता है। भारतीय युग का प्रारंभ हरिश्चंद्र के जन्म काल 1850 ईस्वी से माना जाता है। इस युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से किया गया है। इस आधुनिक युग का जो नामकरण है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से किया गया है। हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहकर पुकारा है। हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहकर किसने पुकारा है? तो डॉक्टर नौगेंद्र ने पुकारा है। इस युग में पद्य काव्य रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इस युग में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इस युग में गद्य काव्य रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। इस युग को आदर्शवादी गीतिक मुक्तक परंपरा काव्य कहकर किसने पुकारा है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र ने पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? इस युग को आदर्शवादी गीतिक मुक्तक परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा और किस ग्रंथ में किया गया है? तो उसमें मुंशी लल्लू लाल ने द्वारा स्वरचित प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में किया गया है। खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी कहकर किसने पुकारा? तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने पुकारा है। खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहकर किसने पुकारा है? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने पुकारा है। हिंदी भाषा के सर्वप्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड्य में खड़ी बोली के लिए मध्य देशीय भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदी भाषा के सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड्य है, जिसमें खड़ी बोली के लिए मध्य देशीय भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं तो अमीर खुसरो माने जाते हैं। उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो गंग भाट थे। उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो गंग भाट थे। ये क्लास आपको कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।